बंगाल के बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, कहा कांग्रेस ने पूर्वी भारत को अविकसित छोड़ा, बीजेपी पूर्वी भारत को ग्रोथ इंजन बनाएगी। बैरकपुर में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी भगवान राम का नाम नहीं लेने देती, बंगाल में सरकार रामनवमी नहीं बनाने देती। पीएम मोदी ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का लगाया आरोप, कहा वो हिंदुओं को नदियों में बहाने की बात करते हैं। बैरकपुर की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया बड़ा हमला, कहा वो मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं, मोदी के रहते मुस्लिमों को SC ST OBC का हक नहीं देने देंगे। CAA को लेकर बोले पीएम मोदी, CAA को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा, वोट बैंक की राजनीति के चलते CAA का विरोध। बैरकपुर के मंच से पीएम मोदी ने बंगाल को दी 5 गारंटी, आरक्षण, रामनवमी मनाने, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और CAA कानून को लेकर दी गारंटी। आज बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी, पटना में शाम 6 बजे 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। डाक बंगला के श्रीराम चौक से लेकर उद्योग भवन तक यात्रा करेंगे पीएम। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा 30 जगहों पर सामाजिक संगठन के लोग करेंगे पीएम का अभिवादन, पुष्प वर्षा के साथ आरती भी होगी। पटना में पीएम मोदी के रोड शो की तैयारी पूरी, SSP राजीव मिश्रा बोले SPJ का टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम पूरे। पीएम मोदी के रोड शो पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का निशाना, पूछा उन्हें एक दिन में 3-3 रैली और रोड शो क्यों करने पड़ रहे। तेजस्वी ने कहा पीएम को इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि वो डरे हुए हैं, बिहार इस बार चौंकाने वाले नतीजे देगा। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने पीएम पर बिहार को ठगने का आरोप लगाया, कहा ना तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला, ना स्पेशल पैकेज मिला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार के लिए काम कर रहे हैं और बिहार उनके साथ खड़ा। सम्राट चौधरी ने कहा हम 40 की 40 सीट जीतेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर देश चल रहा। वाराणसी में 13 मई को पीएम मोदी का होगा रोड शो, 14 मई को नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर वाराणसी पहुंचे अमित शाह, पार्टी के मीडिया सेंटर में की पूजा। पीएम मोदी के 14 मई को नामांकन करने पर बोले प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, सिंह लग्न और गंगा सप्तमी के कारण मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री होंगे। इंडिया टीवी से बातचीत में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, 3 चरण के चुनाव के बाद एनडीए को 200 से ऊपर सीट, 7 चरणों के चुनाव के बाद 400 पार कर जाएंगे, विपक्ष हताश और निराश। उम्र को लेकर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के सवाल पर बोले सीएम धामी, बीजेपी ने ऐसा कोई संविधान नहीं है कि 75 साल में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया। वाराणसी से इंडी उम्मीदवार अजय राय का बीजेपी पर हमला, कहा जो भी काम हुए हैं आसमान में बनावटी चीजें चल रही हैं, यूपी बिहार वालों को दिहाड़ी पर रखा गया, जनता हिसाब लेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर जनता से मांगे वोट, कांग्रेस के कन्हैया कुमार से मुकाबला। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने ईस्ट दिल्ली में किया डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के लिए मांगे वोट। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, अपना वोट राष्ट्र और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर दें। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं पीयूष गोयल। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने विधायकों के साथ की पहली बैठक, बोले मुझे गिरफ्तार कर पार्टी को तोड़ने का प्लान बनाया था बीजेपी ने, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, पार्टी और एकजुट हो गई। केजरीवाल ने विधायकों से कहा 2 जून को मुझे वापस जाना है, आप लोगों को ही सब संभालना है, देश को भविष्य आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के रोड शो का दिया जवाब, भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने भगवा पगड़ी बांध कर निकाली रैली, कहा पूरे भारत में सिख समुदाय बीजेपी के साथ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले बाइक रैली का उद्देश्य पीएम मोदी के प्रति समर्थन दिखाना, पूरा सिख समुदाय एकजुट होकर पीएम मोदी के साथ खड़ा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा बाइक रैली का उद्देश्य लोगों को संदेश देना है कि तीसरी बार मोदी सरकार आए, इसके लिए सिख उनके साथ। सिख समाज की रैली में शामिल होकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की छात्र युवा संघर्ष समिति ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया, जेल का जवाब वोट से की थीम पर साइक्लोथॉन। आम आदमी पार्टी के साइक्लोथॉन में बोले गोपाल राय, देश को बचाने के लिए बीजेपी सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी। अरविंद केजरीवाल के 4 जून के बाद मोदी की सरकार नहीं बन रही है वाले बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा मेरा आकलन है उससे पहले केजरीवाल वापस जेल जा रहे।
अरविंद केजरीवाल के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने दिया जवाब। बोले केजरीवाल जेल में जाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। शिवराज सिंह चौहान बोले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद लेने या स्वार्थ समृद्धि का माध्यम नहीं। केजरीवाल के बयान पर बोले गिरिराज सिंह केजरीवाल डरे हुए हैं। देश की जनता जब तक पीएम मोदी को चाहेगी तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अमित शाह के बयान पर बोले मनोज झा बीजेपी में पार्टी से बड़े हैं पीएम मोदी, इसलिए नहीं होंगे रिटायर। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा मोदी जी ने जैसे शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को दरकिनार किया वैसे ही योगी आदित्यनाथ को भी करेंगे, ऐसी मंशा साफ दिख रही। ओडिशा के नवरंगपुर से लोकसभा के बीजेडी उम्मीदवार प्रदीप मांझी का दावा, पहले आदिवासियों का झुकाव कांग्रेस के प्रति था, अब बीजेडी के साथ है पूरा आदिवासी समाज। देश में चौथे चरण का मतदान कल। बंगाल के नादिया में बूथों के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पोलिंग पार्टियां रवाना, संबंधित मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम के साथ हुए रवाना। महाराष्ट्र के जलगांव में 11 स्थानों से पोलिंग पार्टियां रवाना, कल के मतदान के लिए संबंधित बूथों पर आज पहुंच जाएंगे मतदान कर्मी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, फूलों से की गई भव्य सजावट, पहले ही दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, सेना के बैंड ने बजाए मधुर धुन। कपाट खुलते ही भक्तों ने मनाया जश्न, ढोल बजाकर झूमते गाते बद्री विशाल के जयकारे लगाते दिखे श्रद्धालु। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर बोले शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, सनातन के करोड़ों अनुयायियों के लिए पवित्र अवसर, सनातन से सभी लोग कम से कम एक बार जरूर दर्शन करें। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर बोले सीएम धामी, सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, कोशिश है कि यात्रा में कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। बद्रीनाथ पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु, पुलिस ने ट्वीट करके और आने वाले यात्रियों से यात्रा रोकने को कहा। यूपी के सीएम योगी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, इसके पहले काल भैरव मंदिर में भी सीएम योगी ने किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार, आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। 54 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। एवरेस्ट पर 28 बार चढ़ने से अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। अहमदाबाद में विद्या भारती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन हुआ। सीएम भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। पीओके के मुजफ्फराबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, एक पुलिस अधिकारी की मौत, 90 से ज्यादा लोग घायल। बिजली और आटे के बढ़ते दामों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के मामले में एक और भारतीय गिरफ्तार, हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने किया अरेस्ट, अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। दक्षिण चीन सागर में बड़ा तनाव, चीन ने फिलीपींस को उसके राजनयिकों के निष्कासन पर दी चेतावनी, कहा कोई भी जल्दबाजी की कार्रवाई और तनाव बढ़ा सकता है। गाजा के राफा में इजराइल का हमला जारी, रात में इजरायली सेना ने बरसाए बम, कई लोगों के घायल होने की आशंका। इजराइल राफा को लगातार बना रहा है निशाना। इजराइल का मानना है कि राफा में हमास आतंकियों का आखिरी गढ़ है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में चलाया सैन्य अभियान, इजराइल ने कार्रवाई का वीडियो किया जारी। वीडियो में गाजा में इजरायली सैनिक और टैंक से चला रहे ऑपरेशन। इजराइल ने हमास के दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराने का किया दावा, सेना लगातार गाजा में चला रही ऑपरेशन। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हागारी के मुताबिक सेना ने खुफिया तरीके से ऑपरेशन को दी अंजाम। हागारी ने बताया हमें अंडरग्राउंड रास्ते मिले, गाजा में भारी पैमाने पर बम बारूद बरामद किए गए। सेंट्रल गाजा में 3 दिन से हुए लगातार हमले में 19 लोग मारे गए, मरने वालों में 8 महिलाएं, 3 पुरुष और 8 बच्चे शामिल। इजराइल के तेल अवीव में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। ग्रीस की राजधानी एथेंस से विरोध मार्च, गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च। ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों ने किया प्रदर्शन, मंच पर एक छात्र ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। अमेरिका के मेडिसन में भी ग्रेजुएशन सेरेमनी में फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों का प्रदर्शन, समारोह में दौरान कई छात्र फिलिस्तीन का झंडा लहराते दिखे। अमेरिका के बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए दिखे कई छात्र, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी। कैम्ब्रिज में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे छात्र, फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला मार्च, गाजा में इजरायली हमले का विरोध जताया। क्यूबा में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे एलजीबीटीक्यू के समुदाय के लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला मार्च। यूक्रेन पर रूसी सेना की बमबारी जारी, नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन के एक और गांव पर रूस ने कब्जे का दावा किया, अब तक कुल 5 गांवों पर किया कब्जा।
यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले लुहानस्क में किया हमला। यूक्रेन ने एक तेल डिपो को बनाया निशाना। हमले के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग। यूक्रेन के हमले में 3 लोग मारे गए। हमले में 8 लोग घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। दक्षिणी चीन के कई शहरों में भारी बारिश से बाढ़, सड़कें हुई जलमग्न, कई गाड़ियां पानी में डूबी, स्कूल कॉलेज बंद। उत्तरी अफगानिस्तान में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई गांवों को पहुंचा भारी नुकसान, कम से कम 50 लोगों की मौत। चिली में आसमान में दिखा सोलर स्टॉर्म का अनोखा नजारा। लोगों ने खगोलीय घटना को अपने मोबाइल में कैद किया। स्टॉर्म से आसमान में बैगनी रंग छा गया। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी कोलकाता नाइट राइडर्स। मुंबई को हराकर 18 अंक के साथ टॉपर पहुंची। कोलकाता ने 12 मैचों में 18 अंक हासिल किए। राजस्थान को दूसरे नंबर पर धकेला। राजस्थान ने 11 मैचों में 16 अंक। पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम 5वें नंबर पर काबिज। बेंगलोर की टीम 10वें अंक के साथ 7वें नंबर पर बनाई जगह। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत पर 30 लाख रुपए का जुर्माना। पंत पर स्लो ओवर रेट को लेकर एक मैच का भी लगा बैन। बीसीसीआई की वर्चुअल सुनवाई में आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट का पाया गया दोषी। दिल्ली की टीम पर तीसरी बार स्लो ओवर रेट को लेकर लगा जुर्माना। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल भी आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का दोषी पाया गया। गिल पर 24 लाख रुपए का लगा जुर्माना। गुजरात की टीम पर दूसरी बार लगा जुर्माना। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा की इंपैक्ट प्लेयर को लेकर बीसीसीआई को सलाह। जसप्रीत बुमराह को 4 की बजाय 6 ओवर में कराया जाए, इससे बल्लेबाज के मन में थोड़ा डर पैदा होगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के बचाव में आए गेराल्ड क्विटजी। कहा हार्दिक अच्छे कप्तान है, आईपीएल में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। दिल्ली कैपिटल्स के ट्विस्टन स्टब्स का खुलासा। कहा कुलदीप नेट्स में उन्हें नहीं करते सीक्रेट गेंदबाजी। कुलदीप की रॉन्ग ऑंग गेंदबाजी के सवाल पर बोले स्टब्स। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास का किया ऐलान। लॉर्ड्स में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के बाद लेंगे रिटायरमेंट। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के लिए 187 टेस्ट मैच खेले। एंडरसन ने 700 टेस्ट विकेट लेने का कराया कारनामा। पहलवान अमन सहरावत ने भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा किया पक्का। दीपक पुनिया रेस से बाहर। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने फुटबॉल खेला। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ खेला फुटबॉल मैच। संबलपुर में खिलाड़ियों से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। लॉन बॉल समर कोचिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों से की मुलाकात। संबलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र प्रधान। कोलकाता ने कल के मुकाबले में मुंबई को 16 रनों से हराया। मुंबई की 13 मैचों में 9वीं हार। मुंबई की एक बार बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई। बारिश से बाधित मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर ली गेंदबाजी। बारिश की वजह से एम्पायर्स ने 16-16 ओवर किया मैच। कोलकाता ने पहले खेलते हुए मुंबई को 158 रन का दिया लक्ष्य। मुंबई की टीम 139 रन बना सकी। मुंबई की तरफ से ईशान किशन ने सबसे अधिक 40 रनों की पारी खेली। तिलक वर्मा 32 और रोहित शर्मा 19 रन बनाकर आउट। कोलकाता की तरफ से वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और आंद्रे रसेल ने 2-2 विकेट उनको मिले। सुनील नरेन को 1 विकेट मिला। कोलकाता की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने 42 रनों की पारी खेली। नीतीश राणा 33 और रसेल ने 24 रनों की पारी खेली। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह और पीयूष चावला को 2-2 विकेट मिले। नुवान तुषारा और अंशुल कंबोज को 1-1 विकेट मिला। वरुण चक्रवर्ती को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। वरुण ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन।